वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पर क्या है, ये आशा करता हूं कि आप कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस जरूर करोगे और फिर उसके बाद हायर ऑर्डर के बाद में एक्स्ट्रा आप सबको करने होंगे। ये क्या है, क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ वो मीडियम रेंज के हैं। ठीक है, तो देखिए कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ये अब ये दे दिया गया, ये सर्किट का कॉम्बिनेशन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन विल बी द इन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट किधर से फ्लो होगा। पॉजिटिव से निकलेगा, करंट इधर जाएगा, फिर इधर से आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज, यहाँ वोल्टेज दे दी गई, बैटरी दे दी गई और ये रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है टोटल। अगर इस टोटल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो आपको पता है होना चाहिए कि V = I × R के फॉर्मूले से आप I को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। अब सोचिए जरा वैसे अगर सिंपली देखोगे तो क्या लगेगा, A से B तक दिस 10 ओम एंड मैक्सिमम बच्चे क्या गलत करेंगे, 10 ओम और 5 ओम को पैरेलल में कर देंगे और ये 5 ओम क्या है, सीरीज में कर देंगे। ये बच्चों देखने में केवल लग रहा है पर ऐसा है नहीं। आप कॉन्सेप्ट वही यूज कीजिए जो मैंने आपको बताया है। ठीक, कि सेम पाथ मतलब सीरीज, ऑप्शनल पाथ मींस पैरेलल। अब देखिए A से C तक केवल एक ही पाथ है ये, और C से B तक भी ये, तो इट मींस दिस 5 ओम एंड दिस 5 ओम बोथ आर इन सीरीज फॉर पाथ ACB। क्या हो जाएगा, बोथ आर इन सीरीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, सीरीज के लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या, R1 = 5 ओम प्लस 5 ओम। कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 ओम। इज दैट क्लियर? तो अब ये हो गया जी। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्या है, ये पैरेलल, ये पाथ और ये पाथ बिटवीन। अब बच्चों ये देखिए यहां से ये इसका इफेक्टिव आ गया A, और ये A है और ये B, और A और B के बीच में एक तो ये हो गया 10 ओम और दूसरा C के रास्ते से ये भी 10 ओम आ गया, ये थ्रू C है। इज दैट क्लियर? तो अब दोनों के दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में क्या है, दिस 10 ओम एंड दिस 10 ओम एंड दिस इफेक्टिव R1, ये क्या है 10 ओम, बोथ आर इन पैरेलल। सो पैरेलल का फॉर्मूला 1/R2 इक्वल्स टू, तो ये कर दीजिए पैरेलल का 1/10 प्लस 1/10, तो क्या हो गया 2/10। तो R2 विल बी इक्वल्स टू 10/2 दैट इज 5 ओम। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद करंट निकालना है I, सिंस यू नो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल गया। बच्चों ये है R1 R2 मत लिखिए इसको, क्योंकि R1 R2 इन सबको नाम देते हैं, तो इसका नाम R डैश कर लीजिए। ठीक है, ये R2, ये तो इफेक्टिव हो गया R, है ना, तो ये R2 के स्थान पे हमने इफेक्टिव कर दिया पर ये R डैश। ठीक, तो अब ये है सिंस यू नो V = I × R, तो I will be equals to V/R। तो V की वैल्यू कितनी हुई, 2 वोल्ट। V will be 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय R की वैल्यू बोलिए, दैट इज 5 ओम। तो कर दीजिए कितना आता है, यू विल गेट द आंसर, कितना जी, 0.4 एम्पीयर। ठीक है, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि ये सिस्टम दे दिया गया, नाउ फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, एंड
अक्रॉस ए सी, ये दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, ये आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये मैंने खुद सोचा है कि हाँ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का अगर पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए देन क्या करना है। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप कोई एक दो क्वेश्चन रट के कभी सफलता नहीं पा सकते हो। ठीक है, आपको क्या है समझना होगा और समझने के बाद खुद उसको कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से यूज करना आना चाहिए। ठीक, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि अक्रॉस ए बी, पहला ए एंड बी ये करते हैं। ठीक, अक्रॉस ए बी के निकालने के लिए फर्स्ट करते हैं फॉर पाथ, कौन सा पाथ जी, एडीसी, एडीसी पाथ के लिए क्या हो गया, आर डैश विल बी इक्वल टू, ये क्या है सीरीज में हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है एक ही पाथ पे है। इज दैट क्लियर बच्चों, ये आप आइडेंटिफाई करना जान जाइए। ठीक, नहीं तो पिछला वीडियो देखिएगा। ठीक, तो अब ये है आर डैश इक्वल टू 3 ओम प्लस 7 ओम, क्या हो गया 10 ओम। ठीक, तो अब दूसरी तरफ हम कह रहे हैं बिटवीन ए एंड बी निकालना है, तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ए है ये बी है। ठीक, ए और बी के लिए हमने निकाल दिया, ये ए और बी और ये सी, ये कितना आ गया, ये भी 10 ओम आ गया, ये भी 10 ओम आ गया, और ये क्या है 5 ओम आ गया। क्लियर, तो अब क्या करेंगे, ये 5 ओम और ये 10 ओम, क्या करेंगे जी, अब बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में दिस 10 ओम एंड दिस 10 ओम बोथ आर इन पैरेलल, तो क्या हो गया जी, तो आर डबल डैश हम कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो फाइनल रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करेंगे और ये इंटरमीडिएट वाले को डैश से। ठीक, तो अब क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, बोलिए 1 upon r double dash will be equal to 1/10 plus 1/10, that becomes 2/10, तो r double dash will be equal to 5 ohm। क्लियर, ठीक, r double dash will be equal to 5 ohm। ठीक, तो अब सुनिए ये 5 ohm हो गया, अब ये सर्किट का इसके पूरे के स्थान पे क्या आ गया 5 ohm, तो आप फिर से देख लीजिए सर्किट बच्चों, अगर ये आप बिना सर्किट बनाए बार बार बिना ये इक्विवेलेंट बनाए भी आपका काम हो सकता है, कर सकते हो, तो देन इट डिपेंड्स अपॉन यू, पर क्या है मैं अब समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक, कंपल्सरी नहीं है। तो अब ये क्या है, ये क्या हो गया जी सी, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। ठीक, तो अब ये सोचिए 5 और 5 क्या हो गया, फॉर, फिर से फॉर पाथ, ठीक, फॉर पाथ ए सी बी, ए सी बी क्या हो गया, बोथ दिस 5 एंड दिस 5 आर एट सेम पाथ, सो बोथ विल बी इन सीरीज, तो आर ट्रिपल डैश विल बी इक्वल टू 5 ओम प्लस 5 ओम, दैट बिकम्स 10 ओम। ठीक है, अब ये मिनिमाइज होके क्या आ गया, 2 आ गया जी। अभी देखिए इधर ही कर देते हैं, अब ये मिनिमाइज होके क्या है, ये ए, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, ये हो गया 10 ओम, और फिर से इस रास्ते से फिर से 10 ओम, तो ये क्या हो गया, यू विल गेट ये दिस बिटवीन, नाउ बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या हो, बिटवीन ए एंड बी, बोथ दिस 10 ओम एंड दिस 10 ओम बोथ विल बी इन पैरेलल, सो 1 बाय, अब ये देखिए इफेक्टिव निकल रहा है तो इसलिए हम इसको
आर ही लिख रहे हैं, तो 1/10 प्लस 1/10 दैट बिकम्स 2/10, तो आर विल बिकम इक्वल टू 5 इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब ये है, ये हो गया। अब इसी तरह से ये मैंने निकाल दिया, ठीक। तो अब ए बी की बजाय ए सी के अक्रॉस आप खुद से फाइंड कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है।